हेलो दोस्तों, तो आज के टॉपिक है यूपीएससी सीसेट कंप्रीहेंशन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका। गद्यांश के प्रश्नों के आधार पर उत्तर हमेशा गद्यांश पर ही आधारित होना चाहिए और गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय निगमनात्मक एलिमिनेशन मेथड का विधि का प्रयोग करें। एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग एक अजम्पशन पूर्वधारणा वाला क्वेश्चन में नहीं होता, बाकी सब में होता है और इससे इजीली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन एलिमिनेशन के थ्रू। तो यदि प्रश्नों के विकल्प या कथन में केवल सिर्फ प्रत्येक सभी सदैव हमेशा जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ तो उत्तर असत्य होंगे। शब्दों के अर्थ समझना, निष्कर्ष, परिणाम, उपनिगमन और पूर्णतः गद्यांश में निहित सत, कथन, सदिश, गद्यांश किस दिशा में जा रहा है, सारांश संक्षिप्त रूप में देना है और धारणा, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। यूपीएससी प्रीलिम सीसेट कंप्रीहेंशन सॉल्व करने के सबसे आसान फार्मूला है। इसके आधार पर आप लोग इजीली 17 से 18 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 27 क्वेश्चन आते हैं कंप्रीहेंशन से। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो नोट्स मेकिंग कर लीजिएगा ना, और इसी के आधार पे अच्छे से सॉल्व हो सकता है। कंप्रीहेंशन सॉल्व करने के विधि: कंक्लूजन, निष्कर्ष, इन्फ्रेंस, अनुमान, क्रक्स या क्रिटिकल मैसेज, सार या महत्वपूर्ण संदेश, और एजम्पशन पूर्वधारणा, इम्प्लाई निहितार्थ, संदेश। ये सब इसके ना मतलब हिंदी है, आप लोग इंग्लिश याद कर लीजिए लोग, क्योंकि इंग्लिश से जल्दी सॉल्व हो जाता है कॉम्प्रिहेंशन। और एजम्पशन है, ये पूर्वधारणा है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है ये क्वेश्चन। इम्प्लाई निहितार्थ, संदेश, क्रोलरी, परिणाम, इम्प्लीकेशन, भविष्य की बात करता है। और डेली 10 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें। और कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के कुछ गोल्डन रूल्स हैं। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष पूछेगा तो पैसेज रीड करके फैक्ट्स, एविडेंस, स्टेटमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, ओपिनियन, इस पैसेज में जो दिया है उसी को पढ़ करके उत्तर देना है। बाहरी नॉलेज यूज नहीं करनी है। जैसे इस प्रकार अतः, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। इन्फ्रेंस अनुमान, फैक्ट्स, एविडेंस, स्टेटमेंट और ऑब्जर्वेशन, ओपिनियन और जजमेंट। पूर्व ज्ञान अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे एग्रीकल्चर, कृषि, etc। और इसमें डायरेक्ट उत्तर नहीं मिलेगा। और इम्प्लीकेशन, अजम्पशन में पूर्वधारणा, अजम्पशन है पूर्वधारणा, वामपंथी, आर्थिक, धार्मिक। ये थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर लगभग मतलब 25 से 30 इस मतलब पूर्वधारणा पे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, पैसेज तो अच्छे से आ जाएगा और एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाएगा। इम्प्लाई निहितार्थ, संदेश और हिंट, सजेस्ट और डायरेक्टली मतलब एग्जिट लाइन, इसमें मतलब देखना है। और क्रक्स, क्रिशियल मैसेज स्पष्टता आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। क्रोलरी, परिणाम और स्टेटमेंट, सिचुएशन स्टेटमेंट और फैक्ट्स के आधार पर आता है। यूपीएससी प्रीलिम्स सीसेट 2024 के लिए कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व मेथड में बाधा क्यों। मैंने 2023 के प्रीलिम्स के पेपर देख के ही ये नोट्स मेकिंग की है और काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पैसेज वाला, तो आप लोग देख लीजिएगा लो। टाइप ऑफ क्वेश्चन इन पैसेज, ये 2 टाइप के आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन।
और कंक्लूजन, निष्कर्ष, एविडेंस, फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, ओपिनियन। इसमें अपना ओपिनियन देना रहता है नोट में। मैंने ये करके मतलब हाईलाइट करके नोट करके लिख दिया है, ताकि इस पर ना पढ़ते टाइम ना ध्यान जाएगा, आसानी से पढ़ सकते हैं लोग। पैसेज को पढ़कर ही उत्तर देना है। और कंक्लूजन में यूज शब्द अतः, इस प्रकार, अंततः, सो, देयरफॉर, एट लीस्ट, ये सब कंक्लूजन शब्द में आते हैं। इन्फ्रेंस, अनुमान, तो फैक्ट्स, एविडेंस, ऑब्जर्वेशन और पैसेज प्लस आउटर नॉलेज को एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लॉजिक के इस्तेमाल करके जवाब देना है। और इसमें ओनली पैसेज पढ़कर ही जवाब दिया जाएगा। तो एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा लोग। एजम्पशन, पूर्वधारणा, बिलीफ सिस्टम, थर्ड पर्सन और व्यक्ति, ऑथर मतलब लेखक अपने नज़रिए से दुनिया को देखता है, वामपंथी की तरह देखना। ये एजम्पशन वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है। मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पूर्वधारणा वाला, तो अब थोड़ा कम प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग थोड़ा मतलब टेस्ट सीरीज मतलब इसमें ना ज़्यादा लगाइएगा लोग। एम्प्लॉय, निहितार्थ, ऑथर मतलब लेखक, सजेस्ट, हिंट, इसका मतलब जवाब पैसेज को पढ़कर स्पष्ट उत्तर आ जाएगा। छिपा हुआ पैसेज, क्रिटिकल मैसेज, क्रक्स, मेन आइडिया, पॉइंट मतलब मुद्दा, इशूज, पैसेज क्लियरली, स्पष्टता। और इम्प्लीकेशन में भविष्य के बात करता है। और पैसेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोग देख लीजिए। थोड़ा दिक्कत होता है कि इसमें ना वर्ड प्रॉब्लम बहुत होती है, जो उल्टा पुल्टा गूगल से उठा के कर देते हैं हिंदी के मतलब इंग्लिश के अजीब से मतलब लैंग्वेज में ना ट्रांसलेट करके और कंप्रिहेंशन में पैसेज में ऐड कर देता है। तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा लोग। केस, इफेक्ट, रिलेशनशिप, व्हाट्सएप, बाद जलाशय के बारे में पूछेगा। फ्यूचर ओरिएंटेड, भविष्य में क्यों करना होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा बारिश होने पर बाढ़ के सामना करना पड़ा तो भविष्य में क्या करना होगा इत्यादि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे कुछ मतलब टाइम कैसे मतलब सॉल्व करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दे नोट करके। शीशे टोटल मतलब टाइम ना 2 घंटे के रहते हैं, 120 मिनट के, और टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहते हैं। और मतलब 150 मिनट के टाइम मतलब मिलेगा। और 35 क्वेश्चन ना आप लोग ना लीव कर दीजिएगा ना, और 45 क्वेश्चन ना अटेंड करना है। तो यहाँ पे 100 मिनट बचा। और 20 क्वेश्चन मतलब 35 क्वेश्चन ना हम लोग को मतलब पढ़ने में ना चला जाएगा। तो बाकी 100 मिनट बचा, तो उसमें से 45 क्वेश्चन और 2-2 मिनट के या 2.5 मिनट का टाइम मिलेगा। और बाकी 45 क्वेश्चन है, तो यहाँ मतलब 20 क्वेश्चन जो देखते ही फास्ट मतलब सॉल्व कर सकते हैं ना। और 25 में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट के टाइम तो कोई मायने नहीं रखता है। और आप लोग मतलब कंप्रिहेंशन और सीसेट मैथ मतलब सीसेट पे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही ध्यान दीजिएगा लोग, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। और अच्छे से मतलब तैयारी कीजिएगा लोग, ताकि एग्ज़ाम हॉल में प्रॉब्लम नहीं हो।